आबिर शेर अली साहब, इस सियासत इस वक्त एक बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। अभी मालूम नहीं है कि आपकी जमात भी पाँव जमाने के पंजाब में काबिल होगी या नहीं होगी। लोग इस बात में कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस के अंदर वाज़ेह अक्सरियत किसको मिलेगी। क्या आपके पास कोई तजिया है? हमारे साहब, पहले तो मैं भी आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप भी बंद गली से निकल कर एक अच्छी जगह पर आए हैं। अलीम खान साहब और आपको और टीम को बड़ी मुबारक। देखिए, अभी बड़ी अच्छी बातें की हैं मेरे भाई फैसल वाडा साहब ने कि जो मामलात जिस नहज पर इमरान खान लेकर गया है, और इख्तलाफ हमारे भी रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, बड़े वाज़ेह इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन इस नहज पे नहीं लेकर गए कि आप उनके ऊपर हमलावर हो जाएं। अपने कारकुनों को देखें, नवाज़ शरीफ साहब को जला वतन किया गया, उनके वालिद की तदफीन पर उनसे वो भी हक़, उनको एक बेटे का बाप की तदफीन से छीना गया, और उनकी वाइफ की डेथ हुई जिस तरह, फिर एक मजाक उड़ाया गया, फिर उनकी वालदा की वफ़ात हुई तो वो फिर भी पाकिस्तान तशरीफ़ ना ला सके। तो उन्होंने इन चीज़ों के बावजूद, ज़्यादतियों के बावजूद, उनके ख़िलाफ़ अदालतों से फ़ैसले करवाए गए, जजेस से फ़ैसले करवाए गए। अब अरशद मलिक साहब जो मरहूम हैं उनकी, और अभी भी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको लेकर, कभी उस लीडर ने ये नहीं कहा कि आप रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ो, अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाए तो आप इनकी तहस नहस कर दो। लेकिन वोट के साथ वोट आउट किया और अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया नवाज़ शरीफ को, तीसरी मरतबा दिया। फिर मामलात हुए, फिर उनको एक जलावतनी काटनी पड़ी। लेकिन ये जो मामलात हैं नदीम मलिक साहब, वो उनको अल्लाह ने जैसे भी मौका, नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान आने की तैयारी पकड़ रही है। हमारी इत्तला ये है कि अगस्त के एंड या सितंबर में उनकी वापसी हो सकती है पाकिस्तान। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखें इस पे जरा रोशनी डालें ना जी, ब्रेकिंग खबर चलाएं। वो आ रहे हैं इंशाल्लाह, अगस्त में आएंगे मियां नवाज। अगस्त के एंड में? बिल्कुल, पहले आ सकते हैं, अगस्त से पहले भी आ सकते हैं। अगस्त एंड का अगस्त के अंदर वो आपके जो परचम कुशाई का मौसम होता है ना, तो फिर इंशाल्लाह आप वो अपने वतन आएंगे 14 अगस्त से पहले। देखें, आपकी पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनका ख्याल यह है कि वो तैयारी पकड़ रहे हैं। 14 अगस्त को भी आ सकते हैं। 14 अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो यहाँ हो। वो पाकिस्तान का जश्न हम आप में मिल बैठ के मनाए, लेकिन वोट आउट किया अवाम की ताकत से किया नवाज शरीफ ने, उनको निकाला गया। नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर क्या वो जेल जाएंगे या उसकी प्रोटेक्टिव बेल जेल जाए? उन्होंने क्या किया जी, जेल तो है उनके ऊपर। इमरान खान को जाना चाहिए था, जिसने वो जिसके केसेस हैं ओपन एंड शॉर्ट केसेस। लेकिन केसेस का मामला तो अदालत ही तय होना है। तो अदालत तय करे ना जी। अदालत पहले जिन जजेस ने हमसे ज्यादती की है, मांगे नवाज शरीफ हिफाजती जमानत मांगेंगे या पहले मियाँ जेल जाएंगे? किस चीज की हिफाजती जमानत मांगे? अभी तो देखें वो बाहर गए हुए, आके जेल जाना। वो देखें, पहले भी आए थे, उन्होंने कोई अपनी हिफाजती जमानत नहीं करवाई थी इमरान खान की तरह, फिर जेल जाना पड़ेगा। अर्ज सुनने मेरी, एक लीगल प्रोसेस है। अर्ज सुनने, मुझे बताएं नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ साहबा ने क्या अपनी हिफाजती जमानत करवाई थी जब वो लाहौर के एयरपोर्ट पर दोनों जेल में? और नहीं, कोई नहीं, मलिक साहब वो आए, उन दोनों को, बाप बेटी को अलग जिस तरीके से उनको लेकर जाया गया, एक 3 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को और उसकी बेटी को, वो बड़ा तज़हीक अवेज़ गिरफ्तार हो गए थे ना जी। तो अभी भी अगर हिफाजती जमानत नहीं करवाएंगे तो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली है, जुर्म था। अभी कन्विक्शन हुई है। मलिक साहब क्या पसंद करें या ना पसंद करें, सुन रहे, नवाज शरीफ का ये जुर्म था कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। यहाँ से तो पूरी चीजें हड़प कर गई, उनको कुछ नहीं कहा, और बेटे से ना तनख्वाह लेने पर आप उसको लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर देते। सर, ये सवाल है जिसका मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। नवाज शरीफ 14 अगस्त को, आई होप कि वो यहाँ इस्लामाबाद में हो, इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त को होंगे इस्लामाबाद। उससे पहले आपको उनकी या तो हिफाजती जमानत करवानी है या अदालत में उनके केस को रीओपन करवा के हेयरिंग करवानी है, क्योंकि वो जेल से बाहर गए थे इलाज करवाने। मियां नवाज शरीफ जेल से नहीं डरता, ना वो जेल से घबराता, तो फिर जेल ना उसकी बेटी घबराती है, ना वो घबराते हैं। जो भी अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, इंशाल्लाह आइंदा भी अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सुरखरू करे।